सबसे बड़ी तकलीफ़ हमें होती है, जिसका कारण है कि जो चीज़ हमारे पास होती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते हों या फिर कोई पोजीशन हो, जब ये चीज़ जाती है तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी आ जाता है। बेसिकली यहाँ एक बदलाव हुआ है और एक वो चीज़ जिस पे तुम अधिकार जमा के रखे थे, वो चीज़ आज तुम्हारे पास नहीं है, वो चीज़ जा चुकी है। ये एक चीज़ है जो हम सब के एक कारण है। लेकिन जब आप भगवत ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो आप इस बात को जान जाएंगे कि यह सारी वस्तुएं आपके लिए नहीं अपितु भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है। असल में ये तुम्हारा है ही नहीं, न था, न है, न आगे रहेगा। वो तो बस एक उपलब्धि थी और उसे जो है इस्तेमाल करने का, उसका यूज़ करने का आपको जो है अधिकार मिला था। मान लीजिए जैसे किसी और की वस्तु है और वो आपको कह दे चलिए जी आप भी यूज कर लीजिए, तो जीवन में जो कुछ भी हमारे पास होता है असल में वो हमारा है ही नहीं। किसका है? वो परम ईश्वर का है। इस बात को आज और अभी इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि जो कुछ भी तुम्हारे पास अब भी एट प्रेजेंट अवेलेबल है, हर चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, धन की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सौंदर्य की बात कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ईश्वर का है। आपके भीतर जो तीव्र बुद्धि है वो भी ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर का है। जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, वो व्यक्ति जब ये चीज़ें नहीं होंगी उसके जीवन में तो चली जाने के बाद वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है उसका ये कभी था ही नहीं। और ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, भगवान हमें यही बताते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। तो चलिए दोस्तों, आज का श्लोक हम शुरू करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। भगवान ने योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि पे भी डिस्कशन किया है। दोस्तों ये अध्याय 4 चल रहा है और श्लोक संख्या 29 पढ़ रहा हूँ मैं। भगवान ने हर क्षेत्र में बात किया है और यहाँ पे योग और प्राणायाम पे भी बात किया है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ अन्य लोग, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली भगवान बता रहे हैं, जीवन में विचरण करने का बेसिकली तरीका बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या लोग तरीके अपनाते हैं। ठीक है, किस दिशा में जाने के लिए? बेहतरी की दिशा में, सत्य की दिशा में, सत्य को ढूंढने की दिशा में, दिव्य ज्ञान की दिशा में लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ भगवान योगियों की बात कर रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं अपने निम्नगामी वायु को, देखिए 2 तरह की सांसें होती हैं, प्राण और अपान। ठीक है, प्राण और अपान, ये जो सांस आप लेते हैं, अंदर लेते हैं
छोड़ते हैं, इसी को प्राण अपान बोलते हैं। ठीक है, तो योगी जन क्या करते हैं कि प्राण और अपान वायु की आपस में ही हवन करवा देते हैं, भीतर ही भीतर। और जब ये अवस्था आ जाती है तो वो व्यक्ति सांस ही नहीं लेता है नाक से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये पॉसिबल है, ये हो जाता है। ये किससे होता है? योगा अभ्यास से होता है। यहाँ तक कि मैंने खुद स्वयं भी कम से कम नहीं तो आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आप ओम का उच्चारण कीजिए 5-10 मिनट और देखिए आखिरी सांस एकदम लंबी रुकेगी। और लंबी रुकने के पश्चात होगा क्या कि आपके नाभि के आसपास आपका प्राण और अपान कुछ देर के लिए 1 मिनट, आधा मिनट के लिए आपस में ही हवन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये लंबी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए वो प्राण और अपान का आपस में हवन करवा पाते हैं। और फिर व्यक्ति समाधि में चला जाता है। कैसे चला जाता है समाधि में? देखिए, जो विचार है वो हमारी सांसों के साथ ही आता है। जब सांस भीतर जाती है तो अनेकों विचार भी लाती है। ठीक है, उन्हीं सांसों के जरिए विचार हमारे भीतर प्रवेश करता है। जब व्यक्ति सांसों को रोक देता है तो मन भी स्थिर हो जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाए तो व्यक्ति का ध्यान स्वतः लग जाता है और व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। तो भगवान यहाँ पे योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि की बात कर रहे हैं, योगी जनों की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।